साथियों नमस्कार, मैं कमलेश सिंह लोधी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर, और वो मुद्दा है शिक्षा का। एमपी में शिक्षा का स्तर कितना कमज़ोर है, कितना नीचे पहुंच गया है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें शिक्षा का स्तर कम क्यों हो रहा है, कम हुआ तो क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है और इसके लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं। इन सभी चीज़ों की हम आज बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हाल ही में एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें भी करीब 10वीं और 12वीं में एक 50% औसत के हिसाब से छात्र उत्तीर्ण हुए थे। और हमारे ज़िले टीकमगढ़ का तो रिजल्ट इतना बेहतर तो बोल नहीं पाएंगे, इतना बेकार रहा था कि 52 ज़िले में हर एक परीक्षा में 52वां स्थान मिला था टीकमगढ़ ज़िले को। आज हम देखते हैं कि विद्यालयों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। विद्यालय की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि विद्यालयों को देख के लगते नहीं है कि वो विद्यालय है। ऐसे लगता है कि वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ एक आम बोल सकते हैं कोई धर्मशाला खुली हो या कोई मनोरंजन का हॉल हो, या फिर वहाँ पर यूँ मानो कि बच्चों को बिठा दिया जाता है, दिन भर बच्चे बैठे रहते हैं, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती है। अभी आज 1 अगस्त है। आज तक आप मिडिल क्लास ले लीजिए, प्राइमरी क्लास ले लीजिए, हाई स्कूल चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूलों में पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया है। जो कुछ भी पुस्तकें मिली हुई हैं छात्रों को वो पुराने सत्र की मिली हुई हैं। इस बार मध्य प्रदेश शासन की ओर से 2023 और 24 सत्र की जो बुक्स आनी थी वो बुक्स अभी तक भी वितरित नहीं की गई हैं। अगस्त आ गया है, अभी तक जो शिक्षक हैं वो सुचारू रूप से विद्यालय का संचालन नहीं कर रहे हैं, समय पर विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं और समय से पहले ही छुट्टी करके चले जाते हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी देखा जाता है कि विद्यालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है, विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपने घर पर बैठते हैं और कहीं 5 मिनट के लिए भी बिजली चली जाती है तो हमारा गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है। आप सोचिए कि विद्यालयों में बिजली नहीं आती है। ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। वहाँ की स्थिति कैसे होती होगी, वहाँ कैसे पढ़ाई होती होगी। अपने एमपी की बात करें तो यहाँ पर एमपी हैं, एमएलए हैं, सभी लोग चारों ओर विकास की बात करते हैं कि हम अपने देश में विकास कर रहे हैं, ये विकास किया है हमने, हमारा प्रदेश अव्वल हो रहा है। सही स्थिति में देखा जाए तो विद्यालयों में बैठने के लिए जगह नहीं है। एक ही क्लासरूम में मिक्स क्लासों को बिठाया जाता है, क्लासें कंबाइंड कर दी जाती हैं और टीचरों की भी कमी है। ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। तो आखिर जो एमपी हैं, एमएलए हैं, ये क्या कर रहे हैं, कौन सा विकास करवा रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए। आज विद्यालयों की स्थिति ऐसी हो गई है कि 70,000 पाने वाला एक शिक्षक 70,000 रुपये पाने वाला वो भी अपने बच्चों को 7,000 के टीचर से पढ़वाता है। कहने का मतलब है वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाता है। मतलब कि 70,000 पाने वाले शिक्षक को भी सरकारी जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है और वो उनको सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते हैं। शायद ही कोई टीचर होगा जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाता होगा।
आप देखते हैं हमारे विधायक जी हैं, हर बार बात करते हैं कि बीजेपी सरकार में शिक्षा का स्तर सुधरा है, लेकिन हमें तो लगता है कि शिक्षा का स्तर जितना बीजेपी राज्य में बेकार हुआ है उतना किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। आपने विकास तो किया है, लेकिन विकास किसका किया है? विकास आपने घोटालों का किया है। अब जहाँ जाओगे आपको वहाँ घोटाले मिलेंगे, चाहे वो MPTET हो, MP पटवारी हो, कोई भी परीक्षा हो, केवल और केवल घोटाले मिलते हैं। घोटालों में विकास होता है। कभी किसी MP को नहीं सुना होगा कि किसी ने विद्यालय जाके निरीक्षण किया हो, किसी ने विद्यालय जाके बच्चों को प्रोत्साहित किया हो, या किसी ने विद्यालय परिवेश में जाके कोई कार्यक्रम किया हो ताकि स्टूडेंट आगे अपना भविष्य क्लियर कर सकें या आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें या समझ सकें कि हमें क्या करना है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी वोट बैंक की राजनीति से मतलब है। ज्यों ही चुनाव नज़दीक आते हैं मांगे पूरी होने लगती हैं। चुनाव हुए, रिजल्ट आया, बाद में उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। हमें पता है कि हमारे विधायक जी के भी जो लड़के हैं तो वो या तो बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, या फिर सीधे विदेश पढ़ने जाते हैं। वो कभी भी शासकीय विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शासकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर कैसा है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाह रहा था कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है इसने शिक्षा के स्तर को सबसे कमज़ोर कर दिया है। हमारे मामा जी, जो प्यार से सभी को भांजे भांजियाँ कहते हैं, इन्होंने 2006 में एक योजना शुरू की थी जिसके अंतर्गत बच्चों को 1 से 8वीं तक फेल करने पर रोक लगा दी गई थी। यदि वो एग्ज़ाम भी नहीं देते थे तो भी पास हो जाते थे। इस योजना का तभी शुरुआत से ही विरोध हो रहा था और तब जाके अभी सत्र 2023 में बोर्ड परीक्षा दी गई, जिसके चलते MP का रिजल्ट 50% रहा। टीकमगढ़ की स्थिति ये है कि 52वें नंबर पर जिला आया था, और जो 2006 में ये जो बीज बोया गया था अब वो एक बड़ा पेड़ बन गया है, उसकी कई शाखाएं निकल चुकी हैं, और उसका परिणाम 2023 में ये आया कि 52वां स्थान टीकमगढ़ जिले को प्राप्त हो गया है। हमारे पास कोचिंग में भी करीब 9th में 50 स्टूडेंट आते हैं। उन छात्रों में से लगभग 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मूलभूत जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रियाएं नहीं आती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो शिक्षा की स्थिति है MP में इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी दयनीय हो गई है, इसके कारण क्या है, इसका जिम्मेवार कौन है? तो पहला तो कारण है कि सरकार की उदासीनता। सरकार की उदासीनता है, सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। उनको तो केवल मुफ्त की रेवड़ी बांटना आता है। आप जानते हो, फ्री की रेवड़ी, कुछ भी हो। अभी चुनाव आने वाले हैं, 1000 रुपये महिलाओं को देने लगे हैं और 3000 रुपये अब उनको करने की वो सोच रहे हैं। 6000 किसानों को भी देने जा रहे हैं साल में, लेकिन शिक्षा पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। हाल ही में MP सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, उसमें से 1 रुपये भी शिक्षा पर नहीं लगाया गया है। वो पूरा का पूरा पैसा मुफ्त की रेवड़ी बांटने में खर्च कर दिया गया है, या फिर जो होने वाले घोटाले हैं उनको छिपाने में खर्च कर दिया गया है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सरकार तो जो कर रही है तो उसको करने दो, क्योंकि सरकार में जो MP MLA जो होते हैं उनके लड़के कभी शासकीय विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाते हैं। हमारी बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध है, अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को विद्यालय में ज़रूर भेजें, प्लस विद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण करते रहें।
कि कौन सा विद्यालय खुल रहा है, कौन सा विद्यालय नहीं खुल रहा है, टीचर आ रहे हैं या टीचर नहीं आ रहे हैं, विद्यालयों में मिलने वाला जो मध्याह्न भोजन है वो सही समय से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जिम्मेवारी अब हम सभी को उठानी पड़ेगी, तब जाके हमारी शिक्षा का स्तर सुधरेगा। क्योंकि इन्हें आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, ये केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में मेरा कोई भी लड़का या मेरे परिजन का कोई भी या मेरे रिश्तेदार का कोई भी छात्र या छात्रा इस गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएगी, इसलिए उन्हें इस विद्यालयों से कोई मतलब नहीं है उनको। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए और विद्यालयों का सुचारू रूप से निरीक्षण कीजिए। आज भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं जाते हैं और विद्यालय पर दोपहर 12 बजे तक भी ताला टंगा रहता है, जब कहीं 12-1 बजे टीचर आते हैं, 1-2 घंटा बैठे 3 बजे और वो अपने घर पर निकल लेते हैं। मामा जी से एक अनुरोध है कि आप फ्री की जो रेवड़ी बांटते हो उनको बांटना बंद कर दीजिए और शिक्षा को फ्री कर दीजिए, तब जानेंगे कि हाँ आप मामा जी हैं और बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। आप शिक्षा को फ्री कर दीजिए, आप स्वास्थ्य को फ्री कर दीजिए और जो राशन पानी है उसको फ्री कर दीजिए, तो हम मानेंगे कि आप राज्य का विकास करना चाह रहे हैं। आप एक ओर तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो और दूसरी ओर 1200 का आप सिलेंडर दे रहे हो, 110 रुपये का आप पेट्रोल दे रहे हो, कहाँ से आप विकास कर पाओगे। तो साथियों, ये कुछ मुद्दे थे, शिक्षा का स्तर कमज़ोर क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों का भी शिक्षा पर असर पड़ता है। क्योंकि आपको पैसा फ्री का मिलता है, आप मेहनत करना नहीं जानेंगे तो आप अपने बच्चों को भी नहीं मेहनत करा पाएंगे। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति खुद मेहनत से नहीं कमाता है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच पाता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी का जो भी कनेक्शन है शिक्षा से है। तो एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें और साथ ही सबको सूचित करें कि शिक्षा का स्तर कम होने में सरकार के साथ साथ हम लोग भी उतने ही जिम्मेवार हैं। हम लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें हमारी भी गलती है। हम लोग विद्यालय का निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारी ही गलती है। जिस दिन हर एक युवा और हर एक अभिभावक ने यह तय कर लिया कि हमें विद्यालयों को जाके सुचारू रूप से चेक करना है, तो उस दिन यकीन मानिए सभी विद्यालय समय से खुलने लगेंगे और जहाँ टीचर नहीं है वहाँ पर सरकार को टीचरों की व्यवस्था करानी पड़ेगी और आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक बार हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भीम, जय भारत।